झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, इस कहावत को चरितार्थ किया है हमारे आंदोलन कर रहे किसानों ने। देश की राजनीति जो पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं एक मुद्दे के आसपास ही घूम रही थी। जी हाँ, चाहे चुनाव हो या फिर कोई भी मौका, विपक्ष सरकार को घेर रही थी, तो वो कृषि कानून को लेकर। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। इस संबोधन में पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने संबोधन में आंदोलन कर किसानों को घर लौटने की अपील करते हुए कहा है कि किसान अपने खेत में लौटें, अपने परिवार के बीच लौटें। देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। कृषि बिल वापसी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आंदोलन तत्काल खत्म नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानून को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी हमसे बातचीत करे। हमने कहा कि उन्होंने अभी वापसी लिया है, वो पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट से जो लीगल प्रोसीजर उसका है वो ये है। और संयुक्त मोर्चे की आज हमारी मीटिंग है, उसमें पूर्ण रूप से सारी चीज़ें तय होंगी। एमएसपी पे गारंटी कानून, ये 2 मसले भी हैं। और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो हर मसलों पे भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। ये तो होगा नहीं कि हर मामले में हम आंदोलन करेंगे, 1 साल होगा और उसके बाद में होगा। तो एक कमेटी बन जाए, उसमें जितने भी सरकार के लोग रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे और उस मसलों पर बातचीत होती रहेगी। हमें ना किसी को अक्षमा मंगवानी, ना किसी को अक्षमा देनी, ना मांगने का सवाल है। यहाँ तो भाई फाइनेंशियल मैटर है। बातचीत किसी से हुई नहीं और मन से ही घोषणा कर दी। बातचीत होनी चाहिए इस पे। उसका रूपरेखा क्या रहेगी, आगे से और मसले हैं, उस पर बातचीत कैसे होगी। यहाँ कोई किसी की हार जीत का सवाल थोड़ा है। यहाँ तो मैटर ये है कि फसलों के रेट का सवाल है, किसान बर्बाद हो गया है पूरे देश का, उसका सवाल है। किसी को अक्षमा मांगने से उससे थोड़ा कोई काम चलता है। अरे ये बैठ के बातचीत होगी, इसकी कार्यशैली कैसे इसकी बढ़नी है वो होगा। किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, वे होंगे। कोई एक चीज थोड़ा है, इसमें तो 10 चीजें हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, सीड बिल है, पोल्यूशन वाले मामले हैं, ये सारी चीजें होगी। अजय टैनी वाली गिरफ्तारी है, तो ये सारे मामले हैं। तो सब पे बातचीत होगी। बगैर बातचीत के कैसे होगा? वो बैठ के जैसे सरकार ने पहले बातचीत करी, उसी तरह से बातचीत का एक माहौल बनावे सरकार। और जो और मसले हैं उस पर भी तो बात होगी ना। खाली 3 कानून नहीं रहे। अब 1 साल से या मुकदमे बहुत लग गए पूरे देश में। मुकदमों कौन वापसी लेगा? या हम कोर्ट कचहरी के उसके चक्कर काटते फिरेंगे, फिर एक आंदोलन करेंगे। जो भी मामला होगा, हम जैसे आए थे वैसे ही हम वापसी जाना चाहते हैं। कोई हम मुकदमा लेकर नहीं जाएंगे। ये एक समझौते में है। दरअसल पिछले साल 14 सितंबर को केंद्र सरकार ने कृषि सुधार अध्यादेश वित्त विधेयक के तौर पर संसद में लाया।
फिर 17 सितंबर को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। इसके पारित होने के साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्यों में किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद इस आंदोलन की आग धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। दिल्ली से लगे लगभग सभी बॉर्डरों को किसानों ने घेर लिया और आंदोलन के लिए बैठ गए। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच बातचीत चलती रही। किसानों और सरकारों के बीच लगभग 11 दौर की बातचीत चली, लेकिन किसान अपनी मांग से तस से मस होने को तैयार नहीं थे। सरकार ने यहाँ तक कि इस बिल को 2 साल के लिए सस्पेंड करने का ऑफर भी किसानों को दिया, लेकिन फिर भी किसान नहीं माने। फिर आया 26 जनवरी का दिन। इस दिन किसान प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। पहले ऐलान हुआ लाल किले तक ट्रैक्टर परेड निकाला जाएगा, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो इस बात पर किसानों ने सहमति जताई कि प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर से हरियाणा और यूपी की सीमा से दिल्ली में बस घुसने के सांकेतिक घोषणा कर अपने अपने राज्यों में वापस लौट जाएंगे। लेकिन हुआ ठीक उसके उल्टा। पुलिस को चकमा देते हुए गणतंत्र दिवस की सुबह ही प्रदर्शनकारी दिल्ली में घुस आए। फिर दिल्ली की सड़कों पर जो तांडव हुआ वो आज तक सभी के ज़हन में है। उस दिन लाल किले पर सिख निशान लहरा दिया गया, पुलिस को पीटा गया। इस हिंसा के कारण जो किसानों के लिए सभी के मन में संवेदना पैदा हुई थी, वो संवेदना चली गई। लगा कि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। किसान संगठनों में फूट पड़ गई। धीरे धीरे किसान आंदोलन छोड़कर जाने लगे। लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत ने अपने आंसू से इस किसान आंदोलन को बचा लिया। एक बार फिर जो आंदोलन लगभग खत्म हो चुका था, किसान टिकैत के आंसू देखकर एक हो गए। आंदोलन फिर से खड़ा हो गया, लेकिन सरकार और किसानों की बातचीत एकदम बंद हो गई। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर आई, लेकिन किसानों ने आंदोलन को नहीं छोड़ा। आंदोलन बदस्तूर चलता रहा। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने इस आंदोलन को लेकर बयान देते हुए कड़ी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने सड़क जाम कर आंदोलन करने वालों किसानों को फटकार लगाते हुए कहा, आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया है, आपने हाईवे जाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, उसने आगे कहा कि पूरे शहर का दम घोटने के बाद आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। यहाँ रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश होंगे? यह गतिविधियाँ रुकनी चाहिए। बहरहाल हम इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि आज आखिरकार लगभग 600 किसानों की शहादत के बाद किसानों को यह सफलता हाथ लगी है। CN राष्ट्रीय के लिए अंकित सिन्हा की रिपोर्ट।